बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों आज 29 नवंबर तक मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो अपडेट हो रखा है और मैंने स्टेटमेंट डाउनलोड करी है। मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो एचडीएफसी फंड मैनेजमेंट एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी में है और ये टायर वन में है सारा का सारा। आप देख सकते हैं स्कीम वन में 51% है, स्कीम टू में 16% और स्कीम थ्री में 33% है। और एच डी एफ सी पेंशन फंड मैनेजमेंट में मैंने अपना अकाउंट खुलवा रखा है। और मेरी स्कीम चॉइस ऑटो एग्रेसिव है। ऑटो एग्रेसिव मतलब मैं एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता हूँ और एग्रेसिवली इक्विटीज़ में फंड मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन दे रखी है आप इक्विटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डालें। अब बात कर लेते हैं मेरे फ़ंड की। तो मैंने अब तक 4,37,589 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं अपने एनपीएस अकाउंट में और अब तक टोटल 36 कंट्रीब्यूशन हो चुके हैं। मेरे फ़ंड की करंट वैल्यू लगभग 5,31,770 रुपये है और मेरा नोशनल गेन 94,181 रुपीज़ है। और मेरा जो एक्स आई आर आर है यानी कि मैंने अलग अलग समय पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है उसका एक कंबाइंड रेट ऑफ रिटर्न निकलता है एक्स आई आर आर। वो म्यूचुअल फंड में भी एप्लीकेबल होता है और एनपीएस के केस में भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि दोनों ही जगह पे अलग अलग समय पे आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो तो सिंगल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए एक्स आई आर आर का सहारा लिया जाता है। तो इसमें आप मेरे देख सकते हैं मेरा एक्स आई आर आर जो है 10.12% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन दोस्तों आप एनपीएस अकाउंट में बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो दोस्तों। ये उतने एग्रेसिव या उतने रिस्की नहीं होते जितना कि आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये सेफली इन्वेस्ट करते हैं और ये आपके रिटायरमेंट फंड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क और जोखिम भी नहीं लिया जाता है। लेकिन आई थिंक जब मार्केट गिरी हुई है इस वजह से ये गिर के भी 10% तक आ गया है और आई एम श्योर एक बार मार्केट उठती है और निफ्टी 28 29 30 हज़ार तक पहुंचेगा तो इसका एक्सआईआर भी बढ़कर 14-15% हो जाएगा, विच इज़ एज गुड एज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देते हैं उतना ही रिटर्न ये भी निकाल देगा और आई एम 100% श्योर ये भी उतना निकालेगा। यानी कि निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड या निफ्टी 20 आपने ले रखे हैं तो वो आपको 14-15% का रिटर्न दे देता है, 13-14% का, और ये भी दे देगा। अभी मार्केट सिनेरियो थोड़ा ख़राब है इस वजह से इसके रिटर्न एक्सआईआर आपको कम दिख रहे हैं, लेकिन 13 साढ़े 13% तक तो मैंने भी इसे जाते हुए देखा है। और ये लगभग 4 साल पुराना मेरा एनपीएस का अकाउंट है और इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हर महीने मेरी सैलरी से करता रहता है और बीच बीच में मैं टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा उठाने के लिए इसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी करता रहता हूँ। तो दोस्तों आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से मेरे कंट्रीब्यूशंस हो रखे हैं। जाके आप देख सकते हैं कि मेरा अप्रैल का कंट्रीब्यूशन 7,618 रुपये 6 मई को हुआ था। उसी तरीके से मई का कंट्रीब्यूशन 31 मई को हुआ था। सेम अमाउंट मेरा हर महीने कटता रहता है 7,618 मेरी सैलरी से। और आप देख सकते हैं जून का जून में ही था, जुलाई का अगस्त में था, और मैंने 12 अगस्त को एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी कर दिया था 50,000 रुपये का। उसके बाद आप देख सकते हैं अगस्त का सितंबर में, और सितंबर का फिर सितंबर में हुआ था, और अक्टूबर का 30 अक्टूबर को हुआ है। 7,618 रुपये हर महीने मेरी उससे कटते रहते हैं। और ये यूनिट्स दिखा दी ऊपर, तो अमाउंट वाइज था, यहाँ पे यूनिट्स दिखती हैं, क्योंकि जैसे आपको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स मिलती हैं, एनएवी मिलती है, उसी तरीके से आपके एनपीएस अकाउंट में भी यूनिट्स होती हैं। और उसी तरीके से आपको यहाँ पे फंड्स अलॉट होते रहते हैं धीरे धीरे, और आपका जो है आपका रिटायरमेंट का जो फंड है वो यहाँ पे क्रिएट होता रहता है। अब दोस्तों आप 20-22% वाला रिटर्न एनपीएस में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने बताया कि एक रिटायरमेंट फंड है। लेकिन अगर आपको ये 14 से 15% का रिटर्न दे देता है एनपीएस तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है आपका। सेफ भी है, ठीक है। आपका टैक्स में एग्जेम्पशन भी मिलता है 2 लाख तक का हर साल इस पे, तो आप वहाँ भी बचाते हैं। देखो मेरी सैलरी जो है वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आती है, ठीक है। तो मैं 2 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ साल के, तो 30% तो मैं वो बचाता हूँ जो मेरा टैक्स बच गया, प्लस यहाँ से मुझे 12-14% रिटर्न मिल जाता है। तो आप सोचो 30 + 14 यानी 44% का रिटर्न मुझे एनपीएस से हर साल मिलता है। और 44% का रिटर्न अगर कोई फंड आपको दे रहा है सालाना तो मुझे बता दीजिए दोस्तों, मैं वहाँ पर लगाने के लिए इच्छुक हूँ। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि एनपीएस कितना फ़ायदे का सौदा है। बहुत ज़्यादा पैसा इसमें नहीं डालना, क्योंकि एग्जामेशन 2 लाख तक का ही है। आपको अपने टैक्स लॉस भी पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ पे 2 लाख तक का एग्जामेशन मिलता है। तो आप 2 लाख से ऊपर अगर करेंगे तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई टैक्स एग्जामेशन नहीं मिलना, खाली रिटर्न मिलेगा एनपीएस का। और एनपीएस का रिटर्न कंपैरेटिवली लो होता है म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लेकिन
जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, एनपीएस आपको निफ्टी 50 जितना रिटर्न दे देता है, यानी कि 13-14% के आसपास ये आपको दे देता है। और मुझे लगता है उतना इनफ है, क्योंकि आपको इसमें टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल रहा है। तो आप टैक्स एग्जेम्पशन का 30% प्लस यहाँ का 13-14% लगा दें तो आपको 43 या 44% साल का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट तो करेगा ही, आपका रिटायरमेंट फंड भी जनरेट करेगा, प्लस आपको सालाना टैक्स एक्सेंशन भी दिलवा रहा है। और आपको क्या चाहिए, आपको साल का 44% रिटर्न मिल रहा है एनपीएस में डाल के। आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। और कई लोग एनपीएस को बहुत पॉजिटिवली नहीं देखते हैं, बट मुझे लगता है कि एनपीएस एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप अपना पैसा डालकर, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ही इसमें डालना होता है, बहुत ज़्यादा डालना नहीं होता, और महीने महीने आपकी तनख्वाह से कट जाता है तो पता भी नहीं चलता, और आपका एक रिटायरमेंट फंड जनरेट होता रहता है। तो दोस्तों, इसमें भी मेरा टारगेट 1 करोड़ तक पहुंचने का है अपने रिटायरमेंट तक। आप देख सकते हैं कि मैं 5.5 लाख तक लगभग पहुंच गया हूं। और जैसे ही अब आ, इसकी जर्नी तो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें फंड्स भी इतने नहीं हैं, प्लस ये तो मैं पूरे रिटायरमेंट तक चलाने वाला हूँ, अगले 20-22 साल तक, 20 साल तक लगभग। तो आई थिंक इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, और मुझे कोई टेंशन नहीं है इसमें, ये अपने आप धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में मैं थोड़ा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें पैसा भी ज़्यादा डाल रखा है, उसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है। लेकिन एनपीएस में मैं अपनी गाड़ी आराम से चलने देता हूँ, इसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, ये आराम से अपनी रफ्तार से चल रहा है। देख लो आप, ठीक ठाक रिटर्न भी दे रहा है, लगभग 1 लाख रुपए का नोशनल गेन भी इसमें हो रखा है। तो ठीक ठाक ये चल रहा है, और चलते रहने दूंगा। और लॉन्ग टर्म जर्नी है इसकी, तो पूरी लॉन्ग टर्म है, जब तक मैं जॉब में रहूँगा, जब तक रिटायर नहीं हो जाता, तब तक इसने चलना है। और इसमें भी आई एम श्योर मैं 1 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस इसमें भी बना दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हाजिर होऊंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।